हाय, मेरा नाम डैनी है। मेरे कपड़ों को देखो। मेरी जैकेट 1600 की है, मेरी पैंट्स 1700 की, जूते 2500 के, एक अच्छा सा अपार्टमेंट है, 2 स्पोर्ट्स कार्स और अकाउंट पर बहुत सारा पैसा। एक समय मेरे पास सब कुछ था, पर अब मेरे पास इन कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है, एक पैसा भी नहीं। मैं कंगाल हो चुका हूँ। ये कैसे हुआ? खैर, मैंने अपना सारा पैसा दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज के लिए खर्च कर दिया। क्या आप जानना चाहते हैं वो क्या है? थोड़ा सब्र कीजिए, आपको जल्द ही पता चलेगा। मैं एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ था, बहुत ही गरीब। हम शहर के बाहर एक झोपड़पट्टी में रहते थे, सारे गरीबों के बीच। मेरे परिवार में 5 बच्चे थे और हम बड़े से दिए हुए कपड़े छोटे तक पहनते थे। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते, कोई उन्हें जाने ही नहीं देता। मैं खुशनसीब था कि ये मुझे बचपन में ही पता चल गया। मैंने तय कर लिया कि मैं कभी काम नहीं करूंगा। उसका कुछ फायदा नहीं था। मेरे पिता हमारे लिए 3 जगहों पर काम किया करते थे, पर फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा था। मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, जिसका मतलब मुझे अच्छा काम भी नहीं मिलेगा। मैं अपने पिता की किस्मत दोहराना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने अपने नैसर्गिक गुण दिखाने शुरू कर दिए, आकर्षण और चालाकी। तो मैं ऐसा था, मैं टूरिस्ट को झांसा देके उनसे पैसे ऐंठता था और मैंने काफी अच्छा काम किया, क्योंकि मैं अभी तक एक बार भी पकड़ा नहीं गया। और तो और मैं कोई कायदा नहीं तोड़ रहा था, मैं बस लोगों की बेवकूफियों से कमा रहा था। जब मैं वहाँ बड़ा हुआ तो पहले से ही मेरे पास पैसा बनाने के कई ट्रिक्स थे, पर वो सिर्फ छोटे मोटे पैसे बनाने के थे। मुझे असली पैसा बनाना था। एक बार मुझे यूरोप की अमीर टूरिस्ट महिला मिली। मैंने ऐसा जताया कि मैं एक रास्ते पर पड़ा अनाथ हूँ और वो मेरे जाल में फंस गई। मैंने एक गरीब नौजवान का रोल इतना बेहतरीन किया कि वो मुझे पूरे हफ्ते पैसे दे रही थी। जाने से पहले उसने तय किया कि वो मुझे गोद लेकर अपने पास बुला लेगी। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, इसीलिए मैंने ये नाटक बंद करने का फैसला किया। मैंने वो सब कुछ लिया जो उसने मुझे दिया था और वहाँ से भाग गया। ये तब तक की मेरी सबसे बड़ी कमाई थी और मुझे ये तब महसूस हुआ कि मैं जिंदगी में क्या करने वाला हूँ। जब मैं बड़ा हुआ तब मेरा एक ही काम हुआ था, अमीर और बुद्धू औरतों को आकर्षित करना और उनसे पैसे निकालना। मुझे पता था उसके लिए मुझे आकर्षक और अच्छा दिखना था, और उसमें कुछ अच्छी एक्टिंग डाल दो तो आपको एक बढ़िया बॉय टॉय मिल जाता है जिससे आप जरूर प्यार करेंगी। यहाँ कोई चॉइस नहीं थी। ये सब सच में बहुत आसान था। मैं तुरंत किसी औरत के पैसों का अंदाजा लगा सकता था। फिर मैं सबसे अमीर औरत के पास जाता था और अपने खेल शुरू करता था। डेट्स, वॉक्स, मस्ती। एक हफ्ते के अंदर वो मेरे प्यार में पागल हो जाती थी। कुछ ने तो मेरे लिए अपने पति को भी छोड़ दिया। उसके बाद आती थी बड़ी शादी और साथ जीने की कस्में। जब मेरी बीवी किसी काम के लिए शहर से बाहर होती थी, मैं उसी की यॉट में दूसरी औरतों के साथ मजे करता था। मैं उसका सारा पैसा खर्च करता था और अपनी जिंदगी खुल के जी रहा था। और आखिरकार जब उसे ये बातें पता चलती थी, तब तक काफी देर हो चुकी होती। डिवोर्स के बाद मुझे उसके थोड़े पैसे मिल जाते थे। वो प्यार में इतनी पागल हो जाती थी कि वो एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनाना भूल जाती थी। ये समय समय पर होता रहा। 25 साल की उम्र तक मेरी 14 शादियां हो चुकी थी। मेरा खुद का एक लग्जूरियस अपार्टमेंट था, 2 कार्स थी, कई कपड़े थे और एक 4 आंकड़ों का बैंक अकाउंट। जिंदगी बढ़िया थी। और फिर भी मैंने अपने जीवन में एक भी दिन काम नहीं किया था। पर एक बार कुछ हुआ। मुझे एक लड़की मिली। ये ऐसी ही एक अमीर टूरिस्ट थी, पर वो काफी जवान थी, बाकी औरतों की तरह नहीं जिन्हें मैंने पहले फंसाया था। उसका नाम शार्लेट था और वो मुझसे भी जवान थी। मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गया और अपना खेल खेलने लगा। पर तब मुझे महसूस हुआ कि मेरा जादू उस पर काम नहीं कर रहा। मेरे प्यार में पड़ने के बजाय मुझे उससे सिर्फ नफरत और इनकार मिल रहा था। मेरा आत्मसम्मान टूट चुका था। क्या मेरी पकड़ कम होते जा रही थी? ये मेरे लिए एक चुनौती थी और मैंने इसे स्वीकार कर लिया। मैं शार्लेट को आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके सोचने लगा। मुझे वो अच्छी लगने लगी। उसमें कुछ बात थी। मैंने उसे फूल दिए, गिफ्ट्स दिए और कई चीजें की। आखिरकार उसने हार मान ली और वो मेरी हो गई। मैं जीत चुका था। मैं उसका शुक्रगुजार था कि उसने दिखा दिया कि मैं अभी भी इस खेल में माहिर हूँ। हम खूबसूरत दिन और रातें साथ गुजार रहे थे। एक हफ्ते बाद मुझे समझ में आया कि मैं सच में उससे प्यार करने लगा हूँ, एकदम सच्चा प्यार। मैं मेरे पिछले सब काम छोड़कर एक आम जिंदगी जीना चाहता था। मैंने शार्लेट को शादी के लिए पूछा तो उसने अचानक कहा कि तुम मुझसे खेल तो नहीं रहे, शायद तुम एक साधारण से गरीब आदमी हो और मेरे पैसों के पीछे पड़े हो। ओह मेरी प्यारी शार्लेट, वो इतनी प्यारी थी कि क्या कहने। मैंने उसे अपने बैंक अकाउंट्स में पड़े पैसे दिखाए, तब जाके वो मानी। उसने मुझसे शादी के लिए हाँ कह दिया। मैं खुशी से झूम उठा था। मैंने उसे इस बात पर ड्रिंक ऑफर की। हमने एक सबसे महंगी शैंपेन खोली और एक ग्लास पी ली। मुझे थोड़े चक्कर आने लग गए।
मैंने शार्लेट के पास देखा तो मुझे महसूस हुआ कि हंसी बंद हो रही थी। मैं बेहोशी की तरफ जा रहा था। शार्लेट का चेहरा और भी सीरियस हो गया और वो मेरे सारे बैंक अकाउंट के कागजात उठाने लग गई। ये क्या हो रहा था? मैं उसे रोकना चाह रहा था पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी आंखें बंद होती गई और मैं सो गया। जब मैं जागा तो शार्लेट वहां नहीं थी, ना ही मेरे कागजात। मैं मेरे अकाउंट्स देखने के लिए भागा पर वो सब खाली थे। मेरा सारा पैसा जा चुका था और तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ धोखा हुआ था। ये काफी अच्छा शो था। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मुझसे भी ज्यादा बड़ी बदमाश निकली। मैं उसे पहचान क्यों नहीं पाया? मैं सोच रहा था कि अब आगे क्या करना है। क्या पुलिस को फोन करूं? पर अगर उन्होंने पूछा कि ये पैसा कहां से आया तो मैं उन्हें क्या जवाब देता? इस चालाक बदमाश को मेरे बारे में सब कुछ पता था और ये भी पता था कि मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। जब मैं थोड़ा शांत हो गया तब मैं ठीक से सोचने लगा। मैंने तय कर लिया था कि मुझे आगे क्या करना है। मैंने अपनी कार और कुछ दूसरी महंगी चीजें बेच दी। मैं खुशनसीब था कि शार्लेट ने कम से कम इतना तो मेरे लिए छोड़ दिया था। मैंने उन पैसों से एक जासूस को उसे ढूंढने के काम पर लगा दिया। मैं उसे दोबारा मिलना चाहता था, अपने पैसों के लिए नहीं। मुझे पैसों का कोई गम नहीं था। मुझे उस फ्रॉड से बदला लेना था जो मुझसे भी होशियार था। ये एक आदर की बात थी। तो जासूस काम पर लग गया। समय बीतता गया और मैं इंतजार कर रहा था। कभी कभी वो जासूस मेरे लिए शार्लेट की खबर लेकर आता था। मुझे पता चला कि उसका असली नाम शार्लेट नहीं है, उसका असली नाम डोलोरस था। वो एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता की फैक्ट्री से नौकरी चली गई। वो शराब पीने लगा और मर गया। तब डोलोरस सिर्फ 10 साल की थी। उसकी माँ काफी बीमार रहती थी और उसने अपने बच्चों को अनाथालय भेज दिया। अनाथालय से निकलने के बाद डोलोरस एक फ्रॉड गैंग के साथ मिल गई जो अमीर बुड्ढों को फंसाते थे। जाहिर है फंसाने के लिए डोलोरस का ही इस्तेमाल होता था। तो वहां उसने ये एक्टिंग के पैंतरे सीखे और ये सीखा कि बिना नियम तोड़े पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। जब वो बड़ी हो गई तो उसने ये गैंग छोड़ दी और आत्मनिर्भर हो गई। अमीर आदमी उसके टारगेट हुआ करते थे। वो उन्हें अपने प्यार में फंसाकर उनका गैर कानूनी पैसा लूट लेती थी। जब मैं डोलोरस की जिंदगी के बारे में पढ़ रहा था तब मुझे महसूस हुआ कि हम दोनों में काफी समानताएं थी। हम दोनों का बचपन गरीबी में बीता था। हम दोनों भी वही काम कर रहे थे। पर डोलोरस ने यह तय किया कि मुझे दिखा दे कि वो मुझसे बेहतर है और उसने ये करके दिखाया। कोई बात नहीं, आखिरी चाल मेरी होगी। एक दिन अचानक मेरे जासूस ने मुझसे कहा कि उसने डोलोरस को ढूंढ लिया है। वो नजदीक ही थी, एक बड़े बिजनेसमैन की यॉट पर, और एक चक्कर चला रही थी। मैं काफी खुश था। पकड़ लिया। मैंने तय किया कि कुछ नया नहीं करना है, बस डोलोरस को फिर से पाना है। जब अंधेरा हो गया तो मैं उस यॉट तक तैरता हुआ गया और उस पर चढ़ गया। मैंने देखा कि डेक पर वो बिजनेसमैन और उसके कुछ दोस्त थे। वो शराब पी रहे थे और जोर से हंस रहे थे। वो काफी खतरनाक लग रहे थे। मैं उनसे पंगा नहीं लेना चाहता था। अजीब बात थी कि डोलोरस उनके साथ नहीं थी। मैं नीचे गया और उसे ढूंढने लग गया। मैं एक कैबिन से दूसरे कैबिन पर उसे ढूंढ रहा था, पर वो मुझे यॉट के सबसे बड़े कमरे में मिली। पर यह क्या था? डोलोरस को कुर्सी से बांधा हुआ था और उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी। जब उसने मुझे देखा तब उसकी आंखें उम्मीद से जगमगा गई। उसे मुझे कुछ कहना था। मैंने उसके मुंह से पट्टी हटाई और उसने कहा, मुझे बचा लो, उन्हें लगता है कि मैं फ्रॉड हूँ और वो मेरे साथ कुछ बुरा करने वाले हैं। मेरी प्यारी डोलोरस। मेरी उसके बारे में भावनाएं फिर से जाग रही थी और मैंने उसकी सारी गलतियां भुला दी। मैंने जल्दी से उसकी रस्सियां खोलनी शुरू की और तभी अचानक लाइट शुरू हो गई। डोलोरस चिल्लाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बिजनेसमैन और उसके दोस्त मेरे पीछे खड़े थे और मुझे गुस्से से देख रहे थे। मैंने डोलोरस को कवर कर लिया और उनसे कहा कि उसे छोड़ दे। वो बिजनेसमैन मेरी ओर देखकर हंसने लगा और कहा, इसने मुझे बुद्धू बनाया, अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। वो काफी ज्यादा थे। मैं उनसे लड़ाई में नहीं जीत सकता था और मैं डोलोरस को भी उनके हवाले नहीं कर सकता था। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसे छोड़ दो, मैं इसके पैसे दूंगा, मैं चिल्लाया। वो बिजनेसमैन हंसने लगा और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि इसकी कीमत कितनी होगी? मेरे अकाउंट पर 10 लाख बचे थे। मेरे पास इतना ही पैसा था और मैंने डोलोरस के लिए इन पैसों का ऑफर दे दिया और आश्चर्य की बात थी कि वो मान गए। मैंने अपना फोन निकाला और उसे मेरे सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए, आखिरी रुपए तक। बिजनेसमैन ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये एक अच्छा सौदा था और हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। हमने 2-4 कॉकटेल्स पी लिए। मैं खुश था। मैंने मेरी डोलोरस को छुड़ा लिया था। मैं उसके लिए सब कुछ दे सकता था। अचानक मेरे होश खोने लगे। मैं पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था और मैं फर्श पर गिर गया। ये क्या है? ये हो क्या रहा था? मैंने देखा कि डोलोरस मेरे पास आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दूसरी बार मेरे जाल में फंस गए बुद्धू कहीं के। अब सच में तुम कंगाल हो चुके हो। सब लोग जोर से हंसने लगे।
मैं सच में बहुत बेवकूफ था। मुझे ये महसूस कैसे नहीं हुआ कि डोलोरस ही इस खेल की इंचार्ज थी। उसने अपनी खुद की गैंग बना ली और मैं उसके जाल में फंस गया था। मेरे बेहोश होने से पहले यही मेरे आखिरी ख्याल थे। जब मुझे होश आया, मैंने देखा कि मेरे मुंह पर सूरज चमक रहा था। मैं एक छोटी सी बोट में था जो किनारे के नजदीक तैर रही थी। जाहिर है यॉट जा चुकी थी और साथ में मेरा पैसा भी। तो ऐसा है मेरी कहानी का अंत। अब शायद आपको पता चल गया होगा कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी थी। जाहिर है ये प्यार था। मैंने उसके लिए सब कुछ खो दिया था, पर मैंने फैसला किया कि इसे आखिर तक ले जाऊंगा। आज मेरे पास कुछ नहीं है, पर जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तब मैं उन सारी चीजों का बदला लूंगा जो उसने मेरे साथ की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी मदद कीजिए, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है।